मैंने तुम्हें क्या कहा था अक्लमंद लड़के? क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि तुम मुझे मार नहीं सकोगे? इस कबीले से तुम्हारी लाश जाएगी नोयान। आतिशी लड़के, तुम बहुत बेवकूफ हो। ये आप क्या कह रहे हो भाई? क्या आपको पता नहीं कि उसने आपके और आपके खानदान के साथ क्या किया था? बिल्कुल मैं जानता हूँ भाई, लेकिन ये सुलह हमारी रियासत को मजबूत करेगी। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सलेबी कमांडर एक लड़की को सहारा बनाकर वहां से ले गया था और अब इस एपिसोड में वो एक लड़की को लेकर इस जगह पर पहुंचते हैं जहां बहुत से सलेबी सिपाही मौजूद होते हैं। अर्तुगरुल और उनके सिपाही भी वहां पहुंच जाते हैं। सलेबी कमांडर कहता है, आगे मत बढ़ना वरना मैं लड़की को मार दूंगा। इसके बाद सलेबी सिपाही उन पर चारों तरफ से हमला कर देते हैं और दोनों सिपाहियों में जंग शुरू हो जाती है। सलेबी कमांडर भी लड़की को छोड़कर जंग में मसरूफ हो जाता है। दूसरी तरफ कबीले में कोरकुतबे एक बार फिर हलीमा से पूछते हैं, तुम मेरे खेमे में क्यों आई हो? हलीमा कहती है, मैं आयतुलन से एक बात करने आई थी। इतने में बानो चीचक अंदर दाखिल होती हैं और कोरकुतबे को बताती हैं कि 3.5 कुबेक अपने सिपाहियों के साथ कबीले में आया है। ये सुनकर कोरकुतबे दोबारा बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मंगोलों के डेरे पर तांगुत अपने सिपाहियों से कहता है, नोयान चला गया है, अब मैं तुम्हारा सरदार तुम सबको जीत दिलाऊंगा। अगर आप में से मेरे लीडर बनने पर किसी को एतराज़ है तो अभी बता दो। इसके बाद तमाम सिपाही अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और उसको अपना सरदार कबूल कर लेते हैं। दूसरी तरफ कबीले में लोग बहुत गुस्से में होते हैं क्योंकि सारितिन ने नोयान की सज़ा रुकवा दी थी। इसके बाद गुंदुगदू सबको खामोश कराता है और सारितिन से कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि 2 रियासतों के बीच सुलह का मुआहदा हुआ है, लेकिन अमीर हजरत इस नोयान ने हमारे माँ भाइयों और बहनों को कत्ल किया है। इसको सज़ा दी जाएगी और अभी दी जाएगी। इस पर कबीले के लोग गुंदुगदू जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। सारितिन कहता है, मैं तुम लोगों से बेहतर जानता हूँ कि ये जाहिल आदमी कितना जालिम है और इसने कितनी औरतों और बच्चों को कत्ल किया है, लेकिन ये जान लो कि हमें अमन चाहिए और इस तरह के जाहिल लोग दोबारा हमारी ज़मीनों पर ना आ सकें और इसके बदले में हम अपने 3 बड़े कमांडर मंगोलों से आज़ाद करवाएंगे। इसलिए आप सबको ये फैसला मानना पड़ेगा। ये सुनकर लोग दोबारा शोर मचाने लगते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। गुंदुगदू कहता है, क्या आप देख नहीं रहे कि लोग क्या चाहते हैं? हम आपको नोयान नहीं दे सकते। इसके बाद कोरकुतबे वहाँ आते हैं और हायमा खातून से कहते हैं, हमें इस मसले पे यहाँ बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारे सिपाही और कबीले के लोग बहुत गुस्से में हैं। हायमा खातून गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं, हम क्या बात करेंगे? ये कातिल कबीले से आज़ाद होकर नहीं जा सकता, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस पर कोरकुतबे कहते हैं, तो क्या हम अपनी ही रियासत के साथ बगावत करेंगे? हमें ये मसला जिरगे में लेकर जाना चाहिए। इसके बाद सारितिन कहता है, मैं अपने सिपाहियों के साथ करीबी मेहमान खाने में जा रहा हूँ और आप लोगों की तरफ से एक अच्छी खबर का इंतज़ार करूँगा। फिर वो अपने सिपाहियों को लेकर करीबी मेहमान खाने की तरफ रवाना हो जाता है। सारितिन के जाने के बाद हायमा खातून गुंदुगदू से कहती हैं, इस जाहिल को पिंजरे वाले खेमे में ले जाओ। फिर सिपाही दोबारा नोयान को पकड़कर जेल की तरफ ले जाते हैं तो नोयान गुंदुगदू से कहता है, मैंने तुम्हें क्या कहा था अक्लमंद लड़के? क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि तुम मुझे मार नहीं सकोगे? इस कबीले से तुम्हारी लाश जाएगी नोयान। आतिशी लड़के, तुम बहुत बेवकूफ हो। इसके बाद सुंगुर्तकीन तुगदकीन को पकड़कर पीछे हटा देता है और सिपाही नोयान को पिंजरे वाले खेमे की तरफ ले जाते हैं। कबीले के लोग बहुत गुस्से में होते हैं और लगातार नारे लगाते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। इसके बाद सारितिन जा रहा होता है कि गुमुश्तकीन उसे रोक लेता है और कहता है, नोयान हमारे बारे में सब जानता है, इसलिए इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरा है। सारितिन कहता है, इसका जिंदा रहना हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, तुम अपनी जिम्मेदारी पर तवज्जो दो। आज रात मेहमान खाने में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और अपने साथ मोहर भी लेकर आना। दूसरी तरफ बेजंतीन में अर्तुगरुल के सिपाही सलेबियों से लड़ रहे होते हैं और इस दौरान सलेबी कमांडर, जासूस और एक सिपाही एक तरफ भाग जाते हैं और अर्तुगरुल भी उनके पीछे जाते हैं। पहले वो एक सिपाही को मार देते हैं और फिर वो कमांडर को भी मार देते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल के सिपाही भी तमाम सलेबी सिपाहियों को ख़त्म कर देते हैं और फिर वो उस लड़की को भी पकड़कर उठाते हैं। दूसरी तरफ कबीले में नोयान को पिंजरे में दोबारा पकड़कर हाथ पांव बांध दिए जाते हैं
फिर सुंगुर्तकीन उससे कहता है, तो तुम इसलिए इतने पुरसुकून थे कि मैं बच जाऊंगा क्योंकि तुम्हें अमन के मुआहदे के बारे में पता था। नोयान कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस मुआहदे की वजह से अपने लोगों को बचा लोगे तो तुम गलत हो। मेरी लड़ाई अभी शुरू हुई है। इस पर सुंगुर्तकीन उसे मारता है। फिर गुंदोगदू उसे रोकता है और कहता है, आप बाहर इंतजार करो। सुंगुर्तकीन बाहर आता है। इतने में एक सल्जूक सिपाही उसके पास आता है और कहता है, सादुद्दीन मेहमान खाने में आपका इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल वापिस उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां दरवेश और देहाती लोग मौजूद थे। अर्तुगरुल के सिपाहियों ने लड़की को वापिस उसी जगह पर पहुंचा दिया था, जिसके बाद सब लोग खुश होते हैं। दरवेश कहता है, आपने देख लिया भाई कि इन लोगों पर कितने जुल्म होते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल अपना हाथ दस्ताने से निकालते हैं और उनका हाथ बिल्कुल ठीक हो जाता है। अर्तुगरुल कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो गया है। अर्तुगरुल के सिपाही बहुत खुश हो जाते हैं। फिर दुआन कहता है, यहाँ की आबो हवा हमें बहुत अच्छी लगी है भाई। फिर अर्तुगरुल दरवेश से पूछते हैं, अब इन लोगों के साथ क्या होगा। दरवेश कहता है, बुरी खबर बहुत जल्दी फैलती है भाई, अब से इनकी जिंदगियां खतरे में हैं। दूसरी तरफ सुंगुर्तकीन मेहमान खाने में सादुद्दीन के पास जाता है। सादुद्दीन उसे खुशामदीद कहता है। फिर कहता है, मैं हमेशा सुल्तान अलाउद्दीन के जासूस के बारे में जानना चाहता था और उसे देखना चाहता था। सुंगुर्तकीन कहता है, कोनिया के महल में कोई गद्दार है जिसने मेरे बारे में मंगोलों को खबर दी थी, वरना मैं अभी भी उनकी जासूसी कर रहा होता। सादुद्दीन कहता है, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो गया है। तुम्हारी दी हुई मालूमात की वजह से हम मंगोलों से अमन का मुआहदा करने में कामयाब हुए हैं। इसके बाद सादुद्दीन सुंगुर्तकीन को एक खत निकाल कर देता है और कहता है, जासूस के तौर पर अब तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है और अब मैं चाहता हूँ कि एक बहादुर सिपाही के तौर पर अब तुम अपने कबीले में रहो। लेकिन अब तुमने कबीले में जाकर इस बात का ख्याल रखना है कि जिरगे के लोग अमन के रास्ते में रुकावट ना बने, वरना इसके नतीजे सबके लिए बहुत बुरे होंगे। सुंगुर्तकीन कहता है, मैं अपने रियासत के फायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। इसके बाद सुंगुर्तकीन सादुद्दीन से इजाजत लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मंगोलों के डेरे पर एक सिपाही तांगुत को आकर बताता है कि सादुद्दीन कोबेक मेहमान खाने में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसके बाद हायमा खातून के खैमे में कुछ अहम लोग नोयान के बारे में बात करते हैं। गुंदोगदू कहता है, अगर हमने नोयान को छोड़ दिया तो वो जंग जीत जाएगा और इसका मतलब होगा कि हमने अमन को खो दिया है। तुगदकीन कहता है, गुंदोगदू भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी रिवायात ये बताती हैं कि हमें इंसाफ का साथ देना चाहिए। फिर इसी दौरान सुंगुर्तकीन वहाँ पहुँचता है। हायमा खातून कहती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए नोयान को सज़ा लाजमी दी जाएगी। नोयान की वजह से हमने बहुत सी जिंदगियां खोई है। फिर कुरकुतबे कहते हैं, हमें रियासत की बात मान लेनी चाहिए। फिर सुंगुर्तकीन कहता है, कुरकुतबे सही कह रहे हैं, हमें गुस्से से नहीं बल्कि अकल से काम लेना चाहिए। फिर गुंदोगदू कहता है, भाई आप ये क्या कह रहे हैं? क्या आपको याद नहीं कि आपके भाइयों बहनों के साथ उसने क्या किया है जब उसने हमारे काफिले पर हमला किया था? फिर तुगदकीन गुमुश्तकीन से कहता है, आप इस मसले पे कुछ नहीं कहेंगे। इस पर गुमुश्तकीन कहता है, मैं नोयान को मारने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन ये मसला हमें सोच समझकर हल करना चाहिए। फिर दिलदेमिन गुस्से से बोल पड़ता है और कहता है, उन्होंने मेरी बेटी को मेरी आंखों के सामने जला दिया था और आप सुलह करने की बात कर रहे हैं। अगर हमने बदला ना लिया तो हमारे शहीदों की रूहों को सुकून नहीं मिलेगा। फिर कुरकुतबे कहते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि हम रियासत का हुक्म ना माने? आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं? तुगदकीन गुस्से से वहाँ से उठकर चला जाता है। फिर सुंगुर्तकीन कहता है, हम कल जिरगा बुलाएंगे और इसका फैसला करेंगे और सादुद्दीन कोबेक को भी इस जिरगे में बिठाएंगे ताकि वो खुद हमारे फैसले को अपनी आंखों से देख सकें और हमारे दर्द को समझ सकें। इसके बाद आप देखेंगे गुमुश्तकीन अपने खैमे में जाता है और आयतुलन से कहता है, वो मोहर अब मुझे दे दो, आज रात मैं सादुद्दीन कोबेक से मिलने जा रहा हूँ। आयतुलन कहती है, तो नोयान के बारे में क्या सोचा है आपने? गुमुश्तकीन कहता है, मेरे मकसद के लिए यही बेहतर है कि वो मर जाए क्योंकि वो मेरे खुफिया राजों के बारे में सब जानता है। अब मैं सादुद्दीन से मिलने के बाद कोई फैसला करूँगा। इसके बाद हलीमा वापस सैलजान के खैमे में जाती है। सैलजान कहती है, अगर बानो चिचक वहाँ ना आती तो कुरकुतबे तुम्हारे साथ क्या करते? अब से मैं तुम्हें इस मसले से दूर रखूंगी। इस पर हलीमा कहती है, नहीं, ये मेरा भी इतना ही मसला है जितना तुम्हारा है, मैं हार नहीं मानूंगी। सैलजान कहती है, अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो मैं बहुत पछताऊंगी। हलीमा कहती है, बानो चिचक को कुछ पता है लेकिन वो वफादारी और शक के दरमियान फंस चुकी है, लेकिन हमें इस मसले को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मज़ीद एपिसोड्स देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।